तो आज का टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, तो वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो था सिंगल पेरेंट्स, जिसको बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग पढ़ेगा जहाँ पे टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जिससे एक न्यू जनरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, बुल्स एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स, ना ही हैंस अकेला प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही ह्यूमन अकेला प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यही पढ़ने वाला है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या इसका कोई लिमिटेशन है एसेक्सुअल के मुकाबले, हम लोग वही पढ़ने वाला है, ठीक है। तो देखो, वाई सेक्सुअल सर मोड ऑफ, हाँ सर इसका नोट्स आप भेज सकते हैं क्या हाँ आज? डेफिनेटली भेज सकता है। अच्छा हर्ष, बोलो। तुम प्रियांशा को बोलना ना, उसके पास रिप्रोडक्शन का नोट्स है तो हमको फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि जो एडिट करवाया था वो मेरा इस नोट्स में नहीं है। ठीक है, बोल देता देखो हूँ। प्रियांशा को बोलना, हमको भी फॉरवर्ड करेगा, तुमको भी कर देगा की बात है। एडिट हम्म। वाला पार्ट इसमें नहीं है, मेरा में कहाँ सेव है हमको मालूम ही नहीं। चलो, तो देखो, वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। तो देखो, द वॉइस क्रिएशन ऑफ लैग कर। टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus। हम लोग मालूम है, जब एक सेल से दो सेल बनता है तो अकेला डीएनए कॉपी नहीं होता है, पूरा का पूरा सेल में जितना भी apparatus लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सबका एक कॉपी बनता है ना। कोई डाउट? क्लियर? सबका एक जेरोक्स बनता है, तब जाके एक से दो होता है। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, ऑब्वियस बात है एक्यूरेट नहीं है, यानी कि डिट्टो कॉपी नहीं करता है। तो जो रिजल्टेंट एरर है, वो एरर ही हम लोग का सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग को दिखाई देता है। डन। और वो वेरिएशन उसका फायदा के लिए साबित होगा या नुकसान के लिए होगा, वो बात का कहानी है। जैसे कि हम बीटल का एग्जांपल दिया था, अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसका नुकसान है, और अगर ग्रीन कलर में हो रहा है बीटल, तो उसका फायदा के लिए है। कोई डाउट? क्लियर? सो एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, वही बोल रहा है कि सब कोई प्रोटेक्टेड नहीं होता है, बस ये स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी कि अगर 1 लाख इंडिविजुअल है तो उस 1 लाख में शायद 10,000 मर भी सकता है, पर बाकी 90,000 उस स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। क्लियर? हाँ। जैसे हम लोग बैक्टीरिया का लिया था कि 1% बैक्टीरिया स्टिल सर्वाइव कर जाता है, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो, हम लोग को पता है एसेक्सुअल में सिंस सिंगल डीएनए जब कॉपी होता है तो वेरी लेस वेरिएशन देखने को मिलता है, बिकॉज उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। पर इन केस ऑफ हम लोग में सिंस दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो हम लोग को काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है, तुम बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि टू पेरेंट इन्वॉल्व है। कोई डाउट? क्लियर? नहीं। हाँ। Although, while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. And if DNA copying were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus. कहने का मतलब ये है, ऑब्वियस बात है 100% एक्यूरेट नहीं होता है, पर अगर बहुत कम भी एक्यूरेट हुआ ना तो भी वो काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए खाली 20% एक्यूरेट हुआ और 80% वेरिएशन आया, वो भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा वेरिएशन भी इंसान के लिए हानिकारक, मतलब इंडिविजुअल के लिए हानिकारक है, यही बोलना चाहता है। कोई डाउट? क्लियर? ओके, क्लियर। उससे हाँ। वो स्पीसीज हाँ। सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नाउ, सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप। तो इस वेरिएशन का प्रोसेस को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हमें बस एसेक्सुअल का ले रहा है। एक डीएनए से हम लोग को फर्स्ट जनरेशन मिला, हम लोग को पता चला 1% वेरिएशन आया, फिर इससे सेकेंड जनरेशन आया, वापस 1% वेरिएशन आया, इससे थर्ड आया, वापस 1% वेरिएशन आया। तो तुम देखिएगा यहां से यहां तक जब फर्क देखेगा, कुछ खास फर्क नहीं मिलने वाला, बहुत कम फर्क मिलेगा। क्यों? इसमें ये 1% तो आया, साथ साथ ये वेरिएशन भी इसमें इन्वॉल्व था, और इसमें ये दोनों वाला वेरिएशन इन्वॉल्व था, तो कुछ खास फर्क नहीं आया, हल्का सा ही फर्क आएगा। कोई डाउट? यानी कि इसमें वेरिएशन प्रोसेस इन ईच जनरेशन काफी स्लो है, इसलिए एमीबा तुम देखेगा कुछ खास फर्क नहीं है आज से हजारों साल पहले का और आज का एमीबा में भी, बिकॉज वो एसेक्सुअली डिवाइड होता है, तो वेरिएशन काफी कम देखने को मिला है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर? हाँ भैया। तो ज्यादा वेरिएशन लाने के लिए हम लोग को दो अलग अलग डीएनए को मिक्स करना पड़ेगा।
ऑब्वियस बात है, तुम जब रेड कलर को रेड कलर से मिक्स करेगा वेरिएशन नहीं आएगा, पर जब रेड को तुम ब्लू से मिक्स करेगा क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा? ऑब्वियस बात है। तो कहानी वही है। तो अगर हम लोग को ज्यादा वेरिएशन चाहिए तो हम लोग अलग अलग डीएनए को मिक्स करके निकालना पड़ेगा, समझ गया? सो इट मस्ट इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। कोई डाउट? तो यहाँ पे आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे हम लोग को ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, एक पॉइंट तुम ये भी लिख सकता है, बिकॉज इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, इस वजह से सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है। ये एक एडवांटेज हो गया। डन। एग्जाम में आता है 2 मार्क 3 मार्क का, जो एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। ठीक है? कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अब तो इसमें मेजर डिफिकल्टी क्या है, देखो, इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन ईच, अच्छा कहने का मतलब ये है, हम तुमको नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हिसाब से समझाते हैं। हाँ, मान लो ये 2 पेरेंट है, तो इसमें कितना है 46 और इसमें भी 46, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, अब इन दोनों का बच्चा हुआ, अगर 46 प्लस 46 कितना बनेगा लॉजिकली, बताओ? 92। 22। मान लो और एक 46 आया, ये मिलकर वापस एडअप होगा, है ना? इससे क्या होगा, इन ईच जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएगा। 138 हो जाएगा। हाँ, मतलब इन ईच जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ेगा ना। हाँ तुम एपी कंसीडर कर सकता है, फर्स्ट टर्म 46 है, सेकंड टर्म 92 है, थर्ड टर्म आ जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस 46 है। डन। तो हाँ। अगर इन ईच जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जा रहा है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन तो हजारों सालों से है, यानी कि हम लोग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए। वही। तो ऑब्वियस सा बात है, दिस वुड लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपेटाइटिस बाय द डीएनए। कोई डाउट? क्लियर? ये वाला पार्ट हम नोट्स में लिखा है, अच्छे से रखना, केस स्टडीज में कहीं पे डाल देगा, मेजर डिफिकल्टी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो भी है। क्लियर? तो इस डिफिकल्टी को कैसे सॉल्व किया गया? दोनों से 50% लिया जाएगा, यानी कि मम्मी से भी 50% 23 आएगा, पापा से भी 23 आएगा, और दोनों मिला के दोबारा क्या हो गया 46, एंड हेंस क्रोमोसोम नंबर सेम आ गया वापस। कोई डाउट? ना। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई है हेरिडिटी में, ठीक है ना? वही आंसर लिखने से हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, one solution that many multicellular have found is that is to have special lineage of cells in specialized organs which have only half number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. तो इस वजह से क्या होता है, जब दो कंबाइन होता है, अपना क्रोमोसोम नंबर रीस्टेब्लिश कर लेता है, गुड आउट, एंड द डीएनए कंटेंट भी, तो आधा आधा आता है, और 23 प्लस 23 वापस 46 होता है। क्लियर? तो यानी कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग में शो होता है, और कुछ कुछ शो नहीं होता, जो हम लोग के अंदर दबा रह जाता है, मे बी नेक्स्ट सप्रेस्ड हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं होता, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था हेरिडिटी में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में शो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग का मम्मी पापा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग में शो हो, वो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन में भी शो हो सकता है। क्लियर? ओके। ओके सर। तुम देख सकता है, कभी कभी देखना, किसी का बेटा का चेहरा ऑलमोस्ट मम्मी का या पापा का ऊपर जाता है, बेटा या बेटी का, और किसी किसी का दोनों पे ही नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मे बी उनका दादा का वहां से आया हो थोड़ा, इसलिए अलग दिख रहा हो। ठीक है, वो भी एक हो सकता है। तो वो तो मैटर ऑफ चांस है, हम लोग बोल नहीं सकता कौन मम्मी का जैसा दिखेगा, कौन पापा का जैसा दिखेगा, कौन नहीं है दिखेगा, अलग दिखेगा, वो बोल नहीं सकता। कोई डाउट? वो मैटर ऑफ चांस है। आगे बढ़े, खत्म। हाँ, अब इस पैराग्राफ में बोला जाए ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। अब हमें मालूम है, अगर जाइगोट को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन्स चाहिएगा। ओके, तो ऑब्वियस बात है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, पर जो जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हम लोग, तो हम लोग में स्पेशलाइज जर्म सेल चाहिएगा। ओके, तो वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स, यानी कि एक जर्म सेल चाहिएगा जिसमें एक सेल होगा। ओके, व्हाइल अदर स्मॉल एंड लाइकली टू बी मोटाइल, दूसरा जर्म सेल होगा जो मोटाइल होगा, यानी कि वो इजीली मूव कर सकेगा ताकि इस एक सेल के पास पहुंचे। तो आई होप तुम लोग समझ गया होगा, ये वाला मेल जर्म सेल का बात चल रहा है, और ये वाला फीमेल फीमेल के। जर्म सेल। कोई डाउट?
क्लियरली स्पर्म या पोलिन कुछ लिख के मत आना। क्यों? यहाँ पे बोला नहीं है जी इंसान का है, प्लांट का है या किसका है। तो जब पूछेगा ना जी मल्टी सेलुलर में क्या होता है, तुम फीमेल जर्म सेल मेल जर्म सेल ये लिख के आना। और अगर तुमको नाम लिखना है तो फिर प्लांट और ह्यूमन का अलग अलग मेंशन करना। फिर गुड आउट। नहीं। तो ठीक है इन केस ऑफ मेल में क्या बोलता है, मेल गेमेट या फिर मेल जर्म सेल। एंड इन केस ऑफ फीमेल जो फूड स्टोर करता है उसको क्या बोलता है, फीमेल गेमेट। ये ध्यान रखना, जो मेल जर्म सेल मोटाइल होता है और फीमेल गेमेट फूड स्टोर करता है, ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर कर रहा है, ताकि जब मेल वाला आएगा कंबाइन होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, एम्ब्रायो से जो आज तुम लोग बना वो बनेगा। गुड आउट। सर, फोएटस फॉर्म करेगा। हाँ हाँ, वही जो तुम लोग बनाया, उसके फीचर्स के बाद तो तुम लोग ही बनाया। ठीक है। हम एक तो 14 वीक्स का देखा था। हाँ, मतलब कहीं से फोटो आया था मेरे पास, व्हाइट टी, ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का था, एकदम छोटा छोटा था। हम फोटो भेजेगा तुम लोग, इतना प्यारा था। जस्ट 14 वीक्स का था, हल्का हल्का पाँव निकला हुआ, हाथ निकला हुआ है, बहुत प्यारा था। मतलब खराब ही लगा था मतलब देख के। तो हम फोटो भेजेगा मिलने से, मेरा गैलरी में होना चाहिए। बहुत प्यारा था 14 वीक्स फीटस, बहुत प्यारा। पर चलो किस्मत खराब था। अब आता है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका डायग्राम एग्जाम में बनाने आता है। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हम बता देगा, ऐसा नहीं यही बनाना, एकदम सिंपल हम दिखा देगा जो हम लोग बचपन में बनाता है इस टाइप का। पर इतना भी गंदा मत बनाना, ये गंदा तरीका से हम दिखा देगा कैसे बनाना है। डायग्राम का टेंशन मतलब, बायोलॉजी का कौन कौन सा डायग्राम है वो डायग्राम का हम एक अलग क्लास कर देगा जब कोर्स खत्म हो जाएगा। दोबारा डायग्राम का क्लास करेगा हम, ताकि तुम लोग को सर, डायग्राम। ब्रेन का क्या करे? जो बुक में दिया वैसा ही बनाए। हम भेज देगा ना कैसा बनाना है इसका फ्लावर का, हम भेज देगा तुमको, है मेरे पास फोटो। सर, ब्रेन का ब्रेन। ब्रेन नहीं बनाना, ब्रेन नहीं देगा, लेबलिंग देख के जाओ ब्रेन का। ब्रेन का सिर्फ लेबलिंग देख के जाओ, बनाने नहीं देगा, हम बोल रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है। ब्रेन का लेबलिंग देख के जाओ। क्वेश्चन में ये देख सकता है, जो लेबल द पार्ट्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाफ 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 करके 3 मार्क बन जाएगा। समझ रहा है? ठीक है। तो फंक्शंस तो पढ़ना ही, और लेबलिंग देख के जाओ। या फिर ऐसे दे सकता है, तुमको फंक्शंस दे देगा छोटा छोटा कीवर्ड्स में, बोलेगा कौन सा पार्ट का फंक्शन है ये बताओ। शायद ऊपर में मार्किंग दे लेगा ABC, तो कौन सा पार्ट का बताना पड़ेगा, फिर नाम बताना पड़ेगा, तो हाफ हाफ 1 मार्क। तो कोई किसी भी तरीका से दे सकता है। तो प्रॉपरली पढ़ के जाना, ऐसा नहीं है खाली फंक्शन याद करके जाएगा, समझ के जाना कौन सा पार्ट का डायग्राम में भी। ठीक है ना? सर, हम तो ब्रेन का डायग्राम प्रैक्टिस करने लगे हैं, बिकॉज फैकल्टी कुछ भी दे देते हैं ना। नहीं मत करो, हम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हम तुम लोग को पेपर भेजा ना, लास्ट ईयर का फैकल्टी का पेपर है, तो उसमें एक चेक करो। है। तो फिर देख लो ना, क्या टेंशन है, सर, सिमिलर क्वेश्चंस ही रिपीट आएगा। सर। ऐसा सिमिलर ही आएगा क्या? अरे यार सेम पेपर सेम ही तो टीचर है, टीचर बदला होगा, बदला है क्या टीचर? नहीं, टीचर नहीं बदला सर, टीचर का दिमाग हर समय ना बदल। ना, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक से सेम टीचर है, तो एटलीस्ट 15-20% क्वेश्चन तो कॉमन रहेगा ही। हम तुमको लिख के दे रहे हैं, या सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही वो सेट करेगा। ठीक है। वो पेपर सॉल्व करोगे, वो ठीक है तुमको सर। आता है तो तुम हाफ ईयरली भी सकेगा ही, टेंशन मत लो। पर सॉल्व करके जाना, पढ़ो पूरा, पर पेपर सारा हाफ ईयरली का जो जो हम दिया सब सॉल्व करो ऑरेली, एक भी छोड़ के मत जाओ। क्योंकि एग्जाम में आओ ना आओ उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको पता तो चलेगा क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल होगा। हम इसलिए हाफ ईयरली का पेपर दिया है सारा स्कूल का, क्योंकि सारा स्कूल का अलग अलग टीचर सेट किया है, तो अलग अलग माइंडसेट से बन रहा है ना, तो अलग अलग तरीका का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। और तुम लोग का जिस जिस का भी एग्जाम होगा काइंडली हमको PDF बना के भेजना, क्योंकि हम कितना सर, संभाल रखेगा अगले बाद साल में। के लिए बता के रखें। अगले साल भी, और तुम लोग का भी प्री बोर्ड का आगे काम आएगा ना सारा पेपर, अच्छा, हाँ। वही चीज है। अब आता है चलो सर, फ्लावरिंग कुछ प्लांट्स में। हाँ हाँ बोलो। प्री बोर्ड्स का डेट शीट निकला क्या? कब 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 से है? वो स्कूल का अपना होता है, वो अभी क्यों निकलेगा डेट शीट? अच्छा। वो स्कूल खुद कंडक्ट करता है, उसमें CBSE का रोल नहीं है अभी। CBSE खाली इतना बोला इस महीना में हो जाना चाहिए। अब एक प्री बोर्ड होगा, 2 प्री बोर्ड होगा, 3 प्री बोर्ड होगा, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। डन। डन। अब देखो हम थोड़ा फ्लावर बना के दिखाता है रफ, ठीक है। ये क्या, वो कलरिंग पार्ट, इसको क्या बोलता है? पीटल्स, जो कलर्ड वाला पार्ट है, ठीक है ना, फ्लावर्स का। गुड आउट। ठीक है। ठीक है। अभी जो हम ग्रीन कलर से बना रहा है, ये नीचे वाला ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलता है? सेपल। सीपेल्स। गुड आउट।
इसको हम रेड कलर से बनाता ज्यादा बेहतर होगा ना। डन। पेटल्स और सिपल्स बन गया। अब हम लोग को बनाना बीच वाला पार्ट। सब लोग देखा ही होगा ये वाला पार्ट बीच में होता है फ्लावर में, हिबिस्कस फ्लावर देखा है सब लोग, चाइना रोज। हाँ हाँ कौन कौन नहीं देखा है? बस ऐसे कुछ नहीं करना है, खाली फुला देना और कुछ नहीं करना है। सर, जो नहीं देखा ना उसका दुनिया में एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा मत बोलो, फिर कोई बोलेगा नहीं जब नहीं देखा, ऐसा जरूरी नहीं है। देख लो, ये बना दिया और इधर से ऐसे कर दो। ये होता है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, ये क्या हो गया हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसको अलग से भी बना के हम दिखाएगा। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और कुछ नहीं करना है, यहां से जस्ट साइड से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पतला करके ये बनाना है। ऑब्वियसली मल्टीपल होता है, हम खाली दोनों साइड एक एक बना देगा, मल्टीपल नहीं बना रहा हम। चलेगा एग्जाम में। तो मल्टीपल नहीं, एग्जाम में भी मल्टीपल नहीं बनाएगा। हाँ कोई बात नहीं। ये ऊपर से ये आ गया एंथर, तो ऊपर में होता है पोलन ग्रेन्स यहाँ। ठीक है, येलो कलर का। कोई डाउट? तो ये हो गया पूरा का पूरा, क्या हो गया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कोई डाउट? तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, और मेल वाला का नाम क्या है? स्टेमेन। यानी कि इन केस ऑफ फ्लावर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलता है? स्टेमेन। और जो फीमेल है उसको क्या बोलता है? कार्पेल। कोई डाउट? पिस्टल। सबको क्लियर है? अब स्टेमेन दो हिस्सा में डिवाइडेड है। इसको बोलता है पोलन ग्रेन। कोई प्रॉब्लम? इसको बोलता है एंथर। इसको बोलता है फिलामेंट। ऑब्वियस बात है, ये दोनों मिलके स्टेमेन बन रहा है। खत्म, लेवलिंग। कोई डाउट? चेक कर लो। नीचे वाला जो ट्यूब है उसको बोलता है फिलामेंट, बीच वाला एंथर, और ऊपर पोलन ग्रेन्स। कोई डाउट? ना। अब आता फीमेल में। फीमेल तीन हिस्सा में डिवाइड है। कौन बता सकेगा क्या क्या है? कोई पढ़ा हुआ है तो सर, हम बुक के डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। बताओ। सर, स्टिग्मा स्टिग्मा है सबसे ऊपर। वेरी गुड, इसको बोलता है स्टिग्मा। नाम भी उसी में है। हाँ बता दे, गम जैसा स्टिक रहता है इसमें। ये बीच वाला को, सर, स्टाइल स्टाइल। और लास्ट वाला का क्या बोला हुआ है? सर, ओवरी। वेरी वेरी गुड। तो ये तीनों को मिला के क्या बोल रहा है? पिस्टिल या फिर कार्पेल। कोई डाउट? हम लोग तीनों का फंक्शन पड़ेगा। अब बस तुम देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा। ये वो फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। इसको बोलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा जरूरी नहीं है सारा फ्लावर में मेल और फीमेल एक साथ हो। कोई फ्लावर ऐसा होता है जो सिर्फ मेल फ्लावर है, और कोई फ्लावर ऐसा जो सिर्फ फीमेल फ्लावर है, उसको बोलता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो सर, हम वो जो, पम्पकिंस में होता है ना हाँ कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एग्जैक्टली तो हम जो बनाया वो है बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? यही डायग्राम है, तुमको दो या तीन जो भी मिल जाएगा। चेक करो डायग्राम में, कोई डाउट किसी को भी? ना। अब देखो, कौन बता सकता है एक फ्लावर में जर्म सेल क्या होगा? मेल जर्म सेल। सर, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स है जो फीमेल तक पहुंचेगा। किसका मदद से? हवा का मदद से, पानी का मदद से, इंसेक्ट्स का मदद से। कोई डाउट? ठीक है ना? इवन ह्यूमन इंटरफेरेंस। हाँ ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन क्या होगा? मेल जर्म सेल। और ओवरी में होता है एक सेल जो होता है फीमेल जर्म सेल। कोई डाउट? नहीं। जिसको ओवम भी बोलता है। तो ये होगा फीमेल जर्म सेल। तो इन केस ऑफ फ्लावर पोलन ग्रेन हो गया मेल जर्म सेल। कोई डाउट? ठीक है, तो ये ऑब्वियस सा बात, लॉजिक सा बात है, ये ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। जब पोलन ग्रेन हम लोग का आएगा फीमेल जर्म सेल के पास उड़ के, ये उड़ के किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। कोई डाउट? और आता ही यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये हो गया स्टिग्मा का फंक्शन, ताकि जो भी फ्लावर, जो भी पोलन ग्रेन्स आए वो इसमें चिपक जाए। तो ये थोड़ा स्टिकी होता है सरफेस। कोई डाउट? क्लियर?
सबको ठीक है ना? ओके, हेलो, ओके ना? ओके सर, ओके ओके। तो इसी प्रोसेस को बोलता है पॉलिनेशन, जहां पे पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल ट्रांसफर होता है। द ट्रांसफर ऑफ मेल जर्म सेल फ्रॉम टू माने फीमेल का तरफ, उसको बोलता है पॉलन ग्रेन। कोई डाउट? पॉलिनेशन, सॉरी पॉलिनेशन। कोई डाउट? क्लियर? हाँ किसी को भी कोई डाउट बताओ पहले, यहाँ तक यही है, खत्म। बाकी तो हमको बताना पड़ेगा जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो क्या होता है, प्रोसेस बताना है। मेन कहानी ये है। उसके बाद क्या होगा, ये पोलन के नीचे जाएगा, एक तक पहुंचेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद क्या करेगा, वो सीड फॉर्म करेगा। फिर धीरे धीरे पत्ता झड़ जाएगा और वो सीड हम लोग का फ्यूचर मतलब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब वो है वही सीड आगे जाके फ्लावर में। हम क्या बोल रहे हैं, हम उल्टा कुछ गलत बोल दिया। वो सीड्स तो फ्रूट। फ्लावर्स में हाँ, ऐसा होता है? क्या बोल रहा है? सर फ्लावर में हिबिस्कस में सर हमने इस टाइप का नहीं देखा, मतलब सर मतलब पॉलन ग्रेन तो उसमें आई थिंक स्टिग्मा के हाँ, ऊपर बता रहा चिपका ही बता रहता है रहा शायद वो पहले से। सीड्स फ्लावर्स में कन्वर्ट होगा, वो फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग फ्रूट्स खाता है या जो भी है, जो सीड्स निकलता है वो आगे जाके फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट होता है। कोई डाउट? जैसे आम का सीड है ना, वैसे ही। हाँ तो ये सीड्स आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगा या जो भी है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये एक समराइज फॉर्म है, हम लोग डिटेल पढ़ता है। तो फ्लावर्स का डायग्राम में किसी को भी डाउट? कोई भी कुछ पूछना है किसी को एक बार? सर, आवाज नहीं आ रहा। हम पूछा किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हेलो, अब आ रहा आवाज? आ रहे हाँ सर। आ रहे। वो पता नहीं नेटवर्क इशू हुआ था। तो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। तो थोड़ा सा ऊपर जाता हम, देखना हम जो लिखा है सही लिखा है नहीं। देखो, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। तो पहले हम क्या लिखा था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर पिटल्स, सिपल्स, स्टेमेन, कार्पेल। ठीक है, जिसको पिस्टिल भी बोलता है। स्टेमेन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेल कार्पेल क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम ऑलरेडी बोल चुका ये। फिर देखो, फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टेमेन्स एंड कार्पेल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें कोई भी एक होता है उसको यूनिसेक्सुअल बोलता है। कोई डाउट? क्लियर? अब स्टेमेन प्रोड्यूस मेल गेमेट्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, और कार्पेल क्या प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल्स और एग सेल्स इनसाइड ओवरीज। कोई डाउट? क्लियर? फिर क्या होगा, द पोलन ग्रेन इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा। स्टेमेन क्या होगा, मेल, और स्टिग्मा था फीमेल में, ऊपर वाला पार्ट। तो स्टेमेन से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, आइदर बाय सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस क्या बता देगा मीनिंग। तो आइदर बाय सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन से ये ट्रांसफर हो जाएगा। कोई सर डाउट? क्रॉस तो थ्रू बीस के थ्रू होता है ना? हाँ, इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, हवा बीस। के थ्रू भी होता है। और सेल्फ हो गया मतलब जैसे अगर मतलब वो फूल हिलता है तो अपना आप वो पॉलन ग्रेन्स गिर जाता ठीक है, आता है है, हमारा चिपक उसमें, जाता है। उसमें आता है, पता चल जाएगा। तुम लोग सेल्फ और क्रॉस में हल्का सा मिस अंडरस्टैंडिंग होगा, बता देगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल बाय द पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल। फिर फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, एम्ब्रायो में बदलेगा। वही एम्ब्रायो, और फिर वही एम्ब्रायो अल्टीमेटली जाके सीड में बदलेगा, और वो सीड, द सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। देख लो, कोई डाउट? हम बस जो फ्लावर डायग्राम में समझाए थे ये वही है। कोई डाउट इसमें? चेक कर लो, किसी को भी कोई डाउट? केसर, हर्ष? नहीं। अब देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल ऑलरेडी मैं बता चुका। देखो, यूनिसेक्सुअल क्या है, जो सिर्फ मेल या फिर फीमेल कंटेन करता है। देखो, मेल फ्लावर्स कंटेन स्टेमेन्स वेरियस फीमेल कंटेन्स पिस्टिल। सिंपली दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल देखो, पापाया, वाटरमेलन, कॉर्न, मलबरी, ये सब हो गया यूनिसेक्सुअल। भाई बाइसेक्सुअल क्या हुआ, दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, दे आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स बिकॉज उसमें दोनों है। फॉर एग्जांपल रोज, लिली, हिबिस्कस, मस्टर्ड, स्वीट पी। एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में डालता है। एग्जांपल ध्यान रखना, एमसीक्यू में डालता है ये। फिर व्हाट इज पोलन ग्रेन्स, पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि स्टेमेन टू कार्पेल। मीनिंग वही है, यानी कि मेल टू फीमेल।
मीनिंग वही है, तुम कैसे भी लिखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, या फिर एंथर टू स्टिग्मा, कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है। ठीक है, कोई डाउट? अब दोस्त डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस, इसमें डेफिनेशन भी आ गया डिफरेंस में। हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma of same flower or the stigma of a flower on the same plant is called self pollination. For example, अब हम बताता है, तुम लोग दो केस देता है, तुम बताना दोनों केस किस चीज का है, कौन सा सेल्फ है कौन सा क्रॉस है। ठीक है, हमको बताना। ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, और हम मान के चल रहा बाइसेक्सुअल है। ओके, हम मान के चल रहा बाइसेक्सुअल है, हम पहले ही बोल देता है। और यहाँ एक और फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। अब दो यहाँ पे तीन केस हो सकता है। पहला केस हम बना रहा है ब्लू कलर से, यहां से यहाँ ट्रांसफर होगा। दूसरा केस हम बना रहे हैं ब्लैक कलर से, यहां से यहाँ ट्रांसफर होगा। और तीसरा केस हम बना रहे हैं, सिंस इसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो ये खुद में ट्रांसफर होगा। नंबर 3, अब कौन बता सकता है कौन सा क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा, कौन सा सेल्फ कहलाएगा? थर्ड वाला तो सेल्फ पॉलिनेशन है कौन सा वाला? सर। थर्ड जो आपने बोला खुद में ही हो जाएगा जो। थर्ड वाला सेल्फ पोलिनेशन है। एंड व्हाट अबाउट 1 and 2? सर 1 आपका क्रॉस हो गया ओके, और 2? सर 2 भी सेल्फ ही है। और कोई? केसर, हर्ष, प्राची, क्या बात? कौन सा सेल्फ कौन सा क्रॉस? देखो नंबर 3 तो सेल्फ कंफर्म है, नंबर 1 क्रॉस कंफर्म है। अब बताओ नंबर 2 क्या है, सेल्फ या क्रॉस? सेल्फ। सेल्फ है। सेल्फ है। तो डेफिनेशन ही वही, देखो तुम लोग डेफिनेशन क्या बोला, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब खुद में, और द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट में। ठीक है ना, तो अगर सेम प्लांट में भी हो रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेगा। कोई डाउट? और अगर डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, देखो अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, अलग फ्लावर में हो रहा है, तो वही क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। या सॉरी, यानी कि 2 और 3 मेरा सेल्फ पोलिनेशन है और 1 क्रॉस पोलिनेशन है। कोई डाउट? तो सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। कोई डाउट? ठीक है, हाँ तो ऑब्वियस सा बात है इसमें वेरिएशन आने का चांसेस कम है, और क्रॉस में वेरिएशन आने का चांसेस हाई है, बिकॉज इसमें दो अलग अलग प्लांट है, उसमें सेम प्लांट है। कोई डाउट? तो इट ऑकर्स इन जेनेटिकली सेम प्लांट्स, इसमें कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ही नहीं, बिकॉज खुद में ही तो हो रहा है। कोई डाउट? डन। हाँ और ट्रांसफर लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलेंस, मतलब कुछ इसमें ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इससे काफी है, तो लिमिटेड पोलन ग्रेन्स से ट्रांसफर होता है, बिकॉज इसको लार्ज डिस्टेंस नहीं जाना पड़ रहा है, वो अपना ही प्लांट में हो रहा है। तो अपना प्लांट में हजारों पोलन ग्रेन्स फेंके क्या करेगा, वो 10 भी काफी है। कोई डाउट? तो वही इन केस ऑफ क्रॉस, ये जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट में होता है, इसमें एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि वाटर, विंड, इंसेक्ट्स, एंड इट ट्रांसफर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्यों हम बताता, देखो हाँ, ये तो खुद में ही है, तो यहाँ पे अगर हम 10 भी फेंकता है ना, 10 पोलन ग्रेन, तो भी चांसेस है इसमें या इसमें तो गिर ही जाएगा, क्योंकि पास में ही है। पर अगर हम 10 पोलन ग्रेन को सर दूर दिख नहीं रहा है, आपने स्क्रीन चेंज कीजिए। नहीं किया, वही स्क्रीन है। हाँ दिख गया। तो वही अगर दूर फेंकना हो तो क्या 10 फेंकने से काम बनेगा? कहने का मतलब ये हम बताता है, मान लो यहाँ एक बोर्ड रखा हुआ है, तुम हो गया 500 मीटर दूर, तुम अगर एक साथ 50 पत्थर फेंकेगा, एक ना एक तो लगेगा ही ना, है ना? हाँ अगर तुम 50 पत्थर फेंकता है, एक ना एक तो लगेगा ही बोर्ड में। हाँ अगर तुम एक पत्थर फेंकता है, क्या चांसेस है बोर्ड में लगेगा? नहीं है सर, कम चांस है लग भी बहुत। सकता, नहीं भी लग सकता, पर चांस कम है। तो यहाँ वही बोल रहा है, क्रॉस पोलिनेशन का केस में सिर्फ अलग अलग प्लांट की तरफ फेंकना पड़ता है, हमको मालूम नहीं है कितना चांस है उसको पोलन ग्रेन्स मिलेगा, इसलिए हजारों पोलन ग्रेन्स फेंका जाता है, तो कम से कम कोई 5 तो लगे, कोई 10 तो लगे, बाकी शायद वेस्ट होगा।
पर कोई 10 तो पहुंचेगा, समझ रहे ना। तो इसलिए इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिनेशन जरूरी है। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ। तो वाई सेल्फ पॉलिनेशन इज यूजफुल? क्यों? ये लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलिनेशन प्रोड्यूस करता है, बिकॉज दोनों सेम फ्लावर है या फिर सेम प्लांट में है। तो प्रोसेस बहुत क्विक है और फेलर का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज खुद का घर में हो रहा है। कोई डाउट? तो ये इसी का एडवांटेज माना जा रहा है। यूजफुल मतलब एडवांटेज भी बोल सकता है तुम। डन। वहीं क्रॉस पोलिनेशन का क्या एडवांटेज है? देखो, पहला, ये तो जेनेटिकली वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा, और सिंस वेरिएशन ज्यादा है तो इसका सर्वाइवल चांसेस भी, ज्यादा होगा। और जो न्यू एस्प्रूम होगा उसको क्वालिटी ही अच्छा होगा, बिकॉज वेरिएशन ज्यादा आया है। हाँ। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द बेस्ट क्वालिटीज फ्रॉम बोथ द फ्लावर्स। कोई डाउट? पर सर ये डिसएडवांटेज, मतलब जरूरी है कि बेस्ट ही मिलेगा कि वो खराब भी तो मिल सकता है? नहीं वो तो रेयर चांसेस मिल गया तो मिल गया, उपाय नहीं है। हम देखो, तुमको हम बताता है, तुम देखना, हम इंसानों में बताता, हाँ, तुम जितना ज्यादा डाइवर्स में शादी करेगा उतना चांस है तुम्हारा जनरेशन का चांस कम है जो बीमार होने का। अगर हम लोग आपस में ही शादी, जैसे मारवाड़ी मारवाड़ी में शादी कर रहा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट जेनेटिकली सेम है, पर हम मारवाड़ी किसी और जाति से शादी करता है तो थोड़ा जेनेटिकली अलग हो गया ना, बिकॉज हम लोग का जो, जहां से भी हम लोग कनेक्टेड होगा, हम लोग जिस भी जनरेशन से कनेक्टेड होगा अदर लैंग्वेज से, वो काफी पीछे है। तो उसमें डीएनए का जो मैप है वो काफी अलग है। तो तुम जितना अलग कल्चर से शादी करेगा उतना तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होने का चांसेस ज्यादा है। और अगर तुम किसी फॉरेनर से शादी करता है तो सोने पे सुहागा। कहने का मतलब ये है। तो तुम जितना ज्यादा बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है उतना अलग डीएनए से, मतलब अलग वेरिएशन से, अरे अलग प्रोडक्ट से शादी करो। कहने का मतलब वो है मेरा मतलब। ठीक है और तुम अगर सेम जाति में करा, मैं ये नहीं बोला बच्चा खराब होगा, पर चांस है जिस साथ बच्चा बीमार भी आए या उसका सर्वाइवल चांस कम हो जाए, जल्दी वो डेथ हो सकता है कुछ अलग बीमारी की वजह से, कुछ भी। ठीक है ना, वो भी एक चांस है। ऐसा नहीं जो वही होगा। यहाँ पे है हायर रेट ऑफ सर्वाइवल का कहने को बोल रहा है। तो अगर अलग, अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो ज्यादा बेहतर है। कोई डाउट? अब हम लोग देखो, अगर हम लोग में देखा जाए मारवाड़ी मारवाड़ी में शादी हो रहा है, ऐसा में, तो हम लोग सेल्फ पोलिनेशन ही है। पर अगर हम लोग अलग कल्चर में जाता है तब हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। समझ रहे? क्लियर? समझ गया समझ गया। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए 2 सेपरेट प्लांट चाहिएगा, फिर पोलिनेटिंग एजेंट चाहिएगा जैसे हवा, पानी, ये सब। और ऑब्वियस बात है सक्सेस का चांसेस बहुत कम है। कोई 1000 फेंकेगा तो कोई 10 लगेगा। समझ रहे ना? तो देयर इज नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलिन, और लार्ज पोलिन को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए प्लांट को। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। फिर देखो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद फीमेल गेमेट टू फॉर्म जायगोट, यानी कि जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिलेगा और जायगोट बनेगा, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलता है। कोई डाउट? एंड व्हाट इज जर्मिनेशन? जब कोई सीड को तुम सॉइल में जर्मिनेट करेगा, वो नया प्लांट बनेगा, यंग प्लांट बनेगा, तो उसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलता है। कोई डाउट? जर्मिनेट करना। क्लियर? अब देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट कैसे बनता है? फ्रूट कैसे बनता है कहने का मतलब ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद क्या हो रहा है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। तो जाइगोट्स डिवाइड होकर एम्ब्रायो बनेगा विद इन द ओव्यूल, एंड वही ओव्यूल क्या करेगा, एक टफ कोट प्रोड्यूस करेगा ताकि वो सीड्स बन जाए आगे जाके। और वही फिर ओवरी ग्रोस एंड डिपेंड्स टू फॉर्म फ्रूट्स। और जो सीपल्स पीटल्स स्टेमेंस था वो धीरे धीरे गिर जाएगा, में स्विवल एंड फॉल ऑफ, तो वो झड़ के गिर जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो फ्लावर्स का साइड वाला पार्ट गिर जाएगा और वही सीड्स आगे जाके फ्रूट बनेगा। खत्म। कोई डाउट? नहीं। अब देखो ये एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम भी आता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सीड डज द फ्यूचर शूट एंड रूट ग्रो? हम बुक में दिखा देते हैं ये, हम पूरा बता दिया, टेंशन मत लो। अच्छा ये डायग्राम भी देख लो, वही ये ओवरी का डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब फीमेल वाला। तो देखो यहाँ पे पोलन ग्रीन आता है, स्टिक हो जाता है, और जैसे ही पोलन ग्रीन आता है तो एक केमिकल रिलीज होता है, हम लोग पढ़ा था केमिकल कोड वाला, कैमोट्रोपिज्म। वो एक ट्यूब फॉर्म करता है, और ये ट्यूब किससे जाके कनेक्ट होता है? ओवम से। और इस ट्यूब के थ्रू यह पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक सेल तक, और बाद में जाके जर्मिनेट होता है। कोई डाउट? क्लियर? The tube ठीक है। grows out of pollen grain
and travels through the style to reach the ovary. Clear? स्टिग्मा का क्या काम है? ये एक स्टिकी सरफेस है जो पोलन ग्रेन्स को अटैच कर लेता है. डन? सर तो मतलब जो मेल जर्म सेल होता है वो पॉलन ग्रेन के भी अंदर होता है जो? हाँ, पोलन ग्रेन. तो यहाँ देखो एक हम सर पॉलन ग्रेन होता है कि पॉलन ग्रेन के भी अंदर होता है? पोलन ग्रेन ही होता है, वो बाहर का लेयर छट जाएगा. वो तो बाहर का लेयर तो सभी अच्छा, वो आउटर कवरिंग होता ही है. पोलन ग्रेन खुद नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. वो तो एक बॉक्स का तरह काम कर गया ना. देखो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन रिसीविंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन. पोलन ट्यूब का क्या काम है? पोलन ट्यूब फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ मेल जर्म सेल थ्रू इट टू रीच फीमेल जर्म सेल. उसी से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है. और फीमेल जर्म सेल का क्या काम है? वही, वो एम्ब्रायो फॉर्म करता है. पहले जाइगोट फिर एम्ब्रायो. कोई डाउट? टिश्यू कल्चर तो पढ़ा चुका था शायद हम. ठीक है. ठीक है सर. अब ये देखो जर्मिनेशन वाला. तो देखो हम बता रहा है, ये वाला पार्ट हो गया कोटिलेडन जो फूड स्टोर करता है. ऊपर वाला पार्ट ऑब्वियस बात है स्टेम ग्रो करेगा, और नीचे वाला पार्ट ऑब्वियसली रूट ग्रो होगा. तो इसलिए ऊपर वाला पार्ट को बोलता है प्लूम्यूल जो कि फ्यूचर शूट ग्रो करेगा. नीचे वाला पार्ट को बोलता है रेडिकल जो फ्यूचर रूट ग्रो करेगा. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. खत्म. ये 1 मार्क या हाफ मार्क में आएगा और डायग्राम बनाने देता है इसका भी. तो ये नहीं बनाना है, ये छोड़ो, ये बनाना है. सेकंड वाला चलेगा. तो ऊपर वाला पार्ट से क्या होगा? शूट ग्रो होता है स्टेम जो कि प्लूम्यूल बोला जाता है, और नीचे वाला पार्ट से रूट ग्रो होगा जिसको रेडिकल बोला जाता है. कोई डाउट? एंड कोटिलेडन स्टोर्स फूड. डन? डन? हाँ. वेरी वेरी थैंक यू सर. तो देखो वही एडवांटेजेस बता चुका हम. वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉइंट में दे दिया हम. तुम लोग को भेज देगा हर्ष, तुम प्लीज उसको बोलना आज ही दे देगा. हाउ यू टू मेड अप सेलुलर एपेटाइटिस हम लिखा बता चुका है. कैसे वो सेल मेंटेन द अमाउंट ऑफ डीएनए, वही चीज वही है. दे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है जो नेक्स्ट क्लास कर लेगा. कोई बात नहीं. तो एक बार देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास खत्म करेगा हम रिप्रोडक्शन. तो किसी को भी फ्लावरिंग वाला पार्ट्स में डाउट है? किसी को भी? सर नेक्स्ट क्लास कब लेगा मतलब वैसे? जैसे ही हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा. हाँ सेम. ठीक. एक बार देख लो किसी को कोई डाउट? नहीं. नहीं क्लास सर. ऑफ कर रहा है.